साथ श्वेता श्रीवास्तव। भारत के ज्वलंत मुद्दों में इन दिनों युवाओं की शिक्षा का मुद्दा सबसे ऊपर है। छात्र सोचिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं और फिर पता लगता है कि उनकी मेहनत पानी में चली गई, पेपर लीक हो गया। नीट पेपर लीक के बाद अब सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। देश के इतिहास में पहली बार मूल्यांकन इस कदर सवालों के घेरे में है। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि सीबीएसई के हर चौथे छात्र ने अपनी स्कैन कॉपी मांगी है। छात्र अपनी कॉपी को लेकर के हैरान परेशान है। सिस्टम की नाकामी के चलते अब छात्रों के सब्र का बांध टूट रहा है। आंखों में आंसू है और भविष्य को लेकर दिलो दिमाग में चिंता। छात्रों के साथ टाइम्स ऑफ भारत खड़ा है और उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचा रहा है, अपने भविष्य को लेकर सशंकित आशंकित ना रहे और ऊंची उड़ान भर सके। लेकिन ये सब होगा कैसे अगर सिस्टम गलती मानेगा ही नहीं और सुधार की कोशिश ही नहीं करेगा तो छात्रों का होगा क्या। लेकिन नवभारत की मुहिम तब तक जारी रहेगी ताकि न्याय मिल सके इन छात्रों को। और बड़ी खबर से जुड़ी हुई लेकर आपको बताते हैं, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों में जबरदस्त नाराजगी है। नवभारत की छात्रों को न्याय दिलाने की मुहिम जारी है। देश भर से छात्र अपनी समस्याओं का हमें वीडियो भेज रहे हैं और एक एक वीडियो हम सामने रखेंगे। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी के आरोप है। जो दिन रात मेहनत करके इन छात्रों ने अपनी परीक्षाएं दी थी, उनको अपनी उम्मीद के हिसाब से नंबर नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। और अब तो इस तरह के भी बातें सामने आ रही हैं जहां री इवैल्यूएशन की बात कही जा रही है कि वो अप्लाई भी नहीं हो रहा। कई पेरेंट्स इसको लेकर के परेशान हैं। उनका कहना है कि री इवैल्यूएशन जो सिस्टम है उसी में दिक्कत है, अप्लाई भी वो नहीं कर पा रहे हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग में जबरदस्त हेराफेरी इस वक्त देखी जा रही है। और देखिए कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो मेंटल ट्रॉमा में है, वो अस्पताल तक पहुंच गए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है, किसकी बनती है जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। पहले नीट पीजी परीक्षा में ऐसा पेपर लीक का मामला सामने आया, फिर नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसके बाद अब सीबीएसई में भी इसी तरह का मामला सामने आ रहा है जब लोग अपना री इवैल्यूएशन नहीं करवा पा रहे हैं। एक बड़ी खबर है श्वेता, इसी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता देते, सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सवालों के घेरे में, क्योंकि इस बार 12वीं के जिन 18 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए हैं वो अब बोर्ड की तरफ से चेक करवाई गई कॉपी को ही शक की नजर से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो चेकिंग हुई है वो गलत हुई है और इसी वजह से कल शाम 6 बजे तक जो सीबीएसई से डाटा मिला है उसके मुताबिक 4 लाख से अधिक छात्रों ने रीवैल्यूएशन के लिए अपनी आंसर शीट की कॉपी मांगी है ताकि वो इस बात की संतुष्टि कर सकें कि उनकी कॉपी सही तरीके से जांची गई है, चेक की गई है या नहीं की गई। करीब 4,04,000 छात्रों ने 11 लाख से अधिक आंसर शीट मांगे। 19 मई से शुरू हुए इस प्रोसेस में सीबीएसई अब तक 8,98,214 कॉपियां जो है छात्रों को दे चुका है। लेकिन सोचिए कि जैसे ही छात्रों को आंसर शीट मिली, सीबीएसई की ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की कलई खुल गई। कई छात्रों ने गलत मार्किंग की शिकायत कर डाली तो कई ने दावा कर दिया कि उनकी कॉपी ही बदल दी गई, मतलब श्वेता की कॉपी विद्या के नाम पर और विद्या की कॉपी श्वेता के नाम पर हो गई। और कई तो ये गजब हो गया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ विद्या की पहला पन्ना मान लीजिए मेरा है तो उसके बाद के जो पन्ने हैं वो आपके हैं। ऐसी भी शिकायतें सामने आई है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। आप सोचिए कि ये इतनी बड़ी लापरवाही और आप एक सिस्टम लागू कर रहे हैं, वो सिस्टम फुल प्रूफ है या नहीं है, इसकी चेकिंग होगी कि नहीं होगी, कि आप आगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब आपको लग रहा था कि ये जो छात्र पेपर देके गए हैं इनकी ही आंसर शीट पर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। भाई कोई ड्राई रन करते हैं आप लोग कि नहीं करते, आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। कुछ मामलों में सीबीएसई को स्वीकार करना पड़ता है या पड़ा है कि कॉपी जांच में गड़बड़ी हुई है और करनी भी चाहिए। मतलब यह कि नए कॉपी चेकिंग सिस्टम को बिना जांचे इस्तेमाल किया गया, ये हद है श्वेता। और छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। वो छात्र जो दिन रात एक करके, हमें पता है कि हमारे समाज में आप कहिए कि 10th और 12th का एक अलग सा प्रेशर विद्या हम सबने झेला है और सबके ऊपर होता है। लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और उसके बाद जो होता है वो ये सामने है। मेहनत ही नहीं है, आप सोचिए कि गर्मी में, याद है आपको, आप भी जब स्कूल जाती होंगी और गर्मी में पसीने से तरबतर होकर घर आती होंगी और जब स्कूल में पढ़ाई होती होगी और मैडम और सर जब आपको डंडा मार के पढ़ाते होंगे और तैयारी करवाते होंगे 1 साल की, तो आप सोचते होंगे कि परीक्षा बस बढ़िया से हो जाए। और परीक्षा जब बढ़िया से आप देकर आते हैं और पता लगता है कि भाई मेरे तो, आप क्योंकि घर पर आकर कैलकुलेट करते हैं ना भाई, छात्र करते हैं, तो आप जब घर पर आकर कैलकुलेट करते हैं कि इस बार मेरे 80 मार्क्स तो हैं, मुझे पता है कि 80 मार्क्स आ जाएंगे,
तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो छात्र संतुष्ट कर लेता है, और अब लेकिन तो 80 वाले को 40 और 40 वाले को 80 आ जाए। और अब तो मुश्किल इस बात की विद्या की कट ऑफ जब हम देखते हैं तो वो तो लगभग 100% के आसपास होता है, यानी एक मार्क्स से असर पड़ता है। नवभारत पर छात्रों का दर्द चलका है, वो सिस्टम से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मुझे जो मेरे मार्क्स रिसीव हुए हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मेरे 2 सब्जेक्ट में इतने ही कम मार्क्स दे रखे हैं जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। तो और मैंने अभी रिसेंटली आंसर कॉपी के लिए अप्लाई भी करा, तो वो कॉपी के लिए अप्लाई हो ही नहीं रहा है। कभी वो फेल आ रही है पेमेंट, तो कभी साइट ही क्रैश हो रही है, और बिल्कुल भी लाइक वो वर्क ही नहीं कर रही है वेबसाइट CBSE की। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि CBSE अगर हम लोग वो मार्क्स डिज़र्व करते हैं तो प्लीज़ आप वो मार्क्स हमें वापस दीजिए, बिकॉज़ हमारा फ्यूचर इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हम लोगों को आगे अभी कितनी चीज़ें तैयारी करनी थी, आपके इस मार्क्स की वजह से हम कहीं भी नहीं तैयारी कर पा रहे हैं। मैंने CBSE के पोर्टल पे मेरे भी बहुत कम मार्क्स आए, जितने मुझे एक्सपेक्टेड थे उससे बहुत कम नंबर बने मेरे। मैंने CBSE के पोर्टल पे लॉगिन करा एंड पेमेंट, उसमें पेमेंट ही नहीं जा रही है फ़ोटोकॉपी के लिए। मैंने जब, अब तो डेट निकल गई है, बट जब तक डेट थी मैंने तब भी बहुत बार कोशिश करी पेमेंट की, पर पेमेंट नहीं हो रही थी। बार बार दिखा रहा था कि 24 आवर्स बाद ट्राई करो, अभी मत ट्राई करो, बहुत सर्वर हैंग हो रहा था, वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। बट अब भी पेमेंट नहीं जा रही। जब पेमेंट नहीं जा रही तो मेरे को तो कॉपी मिल ही नहीं रही है। कॉपी नहीं मिल रही है तो मैं कैसे बोलूँ कि मेरा पेपर ब्लर है या कुछ प्रॉब्लम है। ये छात्रों का दर्द है और इस दर्द को समझना होगा। ये भविष्य है, ये जेंजी है, ये भविष्य तय करने वाले लोग हैं, और अगर इनको आप ठीक से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे ना, तो आने वाले दिनों में आप देखिए कि क्या क्या हो सकता है। प्रिया सिन्हा मेरी सहयोगी इस वक्त CBSE ऑफिस से हमारे साथ सीधी जुड़ी हुई हैं। भावना किशोर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि नवभारत एक मुहिम चला रहा है छात्रों के लिए, क्योंकि छात्रों के साथ गलत हो रहा है ये हम देख नहीं सकते हैं, और इसीलिए बहुत सारे छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विहान है दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, सिद्धि रानी लातेहार से हमारे साथ हैं छात्रा, और स्मिता शर्मा कोटा से छात्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी सिंह फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई छात्रा हैं। इन लोगों के पास मैं आऊंगा, लेकिन श्वेता उससे पहले जरा एक बड़ी खबर इसी से जो जुड़ी हुई है वो बता दीजिए कि क्या है। बिल्कुल, क्योंकि एक के बाद एक अब कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ज्योति कुमारी नाम की एक छात्रा का अब CBSE पर आरोप है कि कई आंसर्स तो उनके चेक ही नहीं किए गए हैं। उनकी जो उन्होंने अपनी कॉपी मांगी उसमें उनके कई आंसर जांचे ही नहीं गए। सोचिए, वो वैसे ही छोड़ दिए गए, उनके मार्क्स से नहीं जुड़े। मतलब आप सोचिए कि आप सिस्टम को दुरुस्त कर रहे थे, ट्रांसपेरेंट कर रहे थे, क्रिस्टल क्लियर एक्यूरेसी बोल रहे हैं कि एक्यूरेट है ये, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर रहे थे। तो मतलब आपको तो ये देखना चाहिए था कि इसमें कोई इफ एंड बट हो ही नहीं, कोई कॉमा और फुल स्टॉप की कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। आप सोचिए कि किसी बच्चे ने जाकर पेपर दे दिया और उस पेपर को चेक ही नहीं किया गया। ये क्या है? मतलब आप इतने लापरवाह हैं। आप एक बोर्ड है भाई, जिसमें लाखों बच्चे खून पसीना बहाकर, मतलब बुखार में बच्चे जाकर पेपर देते हैं। आपको मालूम होगा, आपने भी कई बार हो सकता है दिया होगा कि 104 डिग्री बुखार होता है तो बच्चे जाकर पेपर देते हैं। लेकिन देखिए श्वेता, हालत यह है कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, किसी का पेपर चेक नहीं हुआ। क्या हुआ है आपके साथ? मैम मेरे तो सीट भी आ गए, फिर मैंने नंबर कम आए तो फिर मैंने मैम से बोला कि मैम मतलब करो कॉपी चेक करने के लिए, तो फिर मैम कह रही है कि बाहर से लेके आओ, मतलब कॉपी निकलवा के लेके आओ, फिर होगी रीचेकिंग। तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ सोल्यूशन होगा। अगर ये चीज़ था तो वो मुझे पहले बता देते, बाहर से फॉर्म भरो, पर उसने बाहर से वो पैसे लगवा के 10 रुपये लिया है एक कॉपी का। तभी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ना। आपको क्या है इसमें, एक बार दिखाइएगा। कॉपी है मेरी जो मैंने लिखा है, इसमें मुझे बिल्कुल नंबर नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए। एक बार इसको दिखाइए जरा। ये आप पे इस पे हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। इन सारे 5-5 नंबर वाले पे कुछ नंबर नहीं मिला है। ऐसे हो रहा है। ये आपकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है? ओरिजिनल हैंड राइटिंग है, लेकिन नंबर नहीं मिला। नंबर कुछ भी नहीं मिला, बस देखा उन्होंने कहा बाहर से फॉर्म भरो। अगर बाहर से ही फॉर्म भरना तो आप मुझे पहले बोल देती ना ये चीज़। ये आप जरा देखिए, ये जो पेपर्स हैं, आप एक बार इस पेपर को देखिए। ये इनका पूरा पन्ना है और इसमें आप देखेंगे ये आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक इसमें कुछ भी आपको निशान नहीं मिलेगा, यानी कि चेक नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर आप देखिए, ये भी पन्ना पूरा फ्रेश है। ये भी पन्ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि चेक नहीं हुआ। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, और ये भी ऐसे ही है। कितने मार्क्स के थे ये सवाल?
80 के थे पूरे पेपर। पूरी पेपर, और ये कितने पेपर के हैं? ये पूरा आंसर शीट आपका? नहीं पूरा नहीं मैम, मेरे पास इतना पैसा नहीं था तो मैं इतना ही निकलवा पाई। अच्छा, ये आप मतलब ये आधा है? हाँ आधा चेक नहीं हुआ? जो चेक नहीं हुआ है और भी है, पर होम साइंस का है, पर मैंने पॉलिटिकल साइंस का ही निकलवाया है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं पूरा निकलवा पाऊँ। कितने मार्क्स आए इसमें? इस 15 मार्क्स आए, इन सब में तो नंबर ही नहीं है कहीं पे कुछ भी, और 15 मार्क्स भी, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जो नंबर मिले ना वो 1 नंबर वाले में मिले हैं बस। और सोचने वाली बात है कि जरा सोचिए, इन बच्चों ने जिनका परीक्षा अच्छा हुआ था, जब नतीजे आए, रिजल्ट आए, तो कितना ट्रॉमा इन्हें हुआ होगा विद्या। ये सोचिए जब उन्होंने अपने मार्क्स देखे होंगे, कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विहान दिल्ली से हमारे साथ, सिद्धि रानी लातेहार से, स्मिता शर्मा कोटा से और फतेहपुर से लक्ष्मी हमारे साथ हैं। स्मिता, क्या हुआ है आपके साथ? क्या आपके साथ भी आपकी मार्किंग में गड़बड़ी हुई है, आंसर शीट में गड़बड़ी हुई है, क्या हुआ है? सर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऊपर से जब फोटोकॉपी भी मांगी तब भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मैंने 2-3 बार ट्राई करा, हो ही नहीं पा रहा है, वो साइट ही नहीं चल रही है, साइट क्रैश कर जाती बार बार। जी, क्योंकि इस तरह की शिकायतें कई लोगों की तरफ से मिली कि रिवैल्यूएशन की तारीख भले ही जो शीट मिलने की 29 तारीख कर दी गई है, लेकिन कई लोग अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं इसको लेकर। सोचिए वो क्या करेंगे फिर। विहान भी हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। विहान, आपकी क्या परेशानी है? मैंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद अपनी आंसर शीट मिली, बट उसमें मार्किंग काफी पुअरली कर रखी है। क्या दिक्कत है विहान? मुझे जिन क्वेश्चंस में 5-6 मार्क्स मिलने चाहिए थे, मुझे उसमें 1 या 2.5 मार्क मिला है। अच्छा, नहीं, आपको कैसे लगा कि आपको 5-6 मार्क्स मिलने चाहिए थे? सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से। नहीं तो मतलब आप पूरा आंसर लिख के आए थे और उस आंसर के जवाब के हिसाब से आपको लग रहा था कि 5 मिलने चाहिए थे। तो आपको लग रहा है कि ये जो ओएसएम सिस्टम की वजह से जो मार्कशीट अपलोड किए गए थे उसमें कहीं कोई दिक्कत हो गई थी, या टीचर ने जानबूझकर 5 की जगह 2 ही आए, 1 ही नंबर दिया आपको? ओएसएम की वजह से इनएफिशिएंसीज आई हैं इस बार चेकिंग में। तो उसमें क्या हुआ है? आपने क्या डिमांड किया था कि मुझे मेरी आंसर शीट दिखाई जाए, मतलब भेजी जाए? आप देख सकते हैं मैंने अपनी आंसर शीट डिमांड की थी, उसमें उसको मिलने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई, साइट क्रैश हो रही थी बार बार। अच्छा, ठीक है, तो तो reevaluation को दिया जब आपको आंसर शीट मिली या नहीं मिली? मिली मुझे, बट उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा बताइए विस्तार से, मतलब क्योंकि अभी देश भर के जो बच्चे हैं, लोग हैं, आपको सुन रहे हैं। थोड़ा बताइए कि क्या क्या आपको उसमें समझ में आया कि दिक्कत हुई, परेशानी हुई, आपके हिसाब से गलत हुआ? मेरे कई जो एमसीक्यूज थे वो गलत मार्क कर रखे थे, सही ऑप्शन मैंने मार्क कर रखा था बट उसमें रॉन्ग मार्क कर रखे थे आंसर शीट में। एमसीक्यू में ऐसा होना, विहान थोड़ा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि कई जगह कहा गया कि अगर ब्लैक मार्कर से आपने किया है, अगर ब्लू कलर का है उसका भी कुछ असर पड़ा है, ब्लर है थोड़ा उसका असर पड़ा है, तो एमसीक्यू में ऐसा होना सीधे सीधे बताता है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है। यस, कंप्लीटली। ठीक है, लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लक्ष्मी फतेहपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। लक्ष्मी, आपकी क्या दिक्कत आई? मैम मेरा तो पहले तो पेमेंट ही नहीं हो रहा है, साइट ही मतलब ओपन ही नहीं हो रही है। पेमेंट हम करते हैं तो कभी उसमें 8,000 फीस बता रहा है या फिर पर कॉपी का, या तो 7,000 बता रहा है। पहले 100 रुपीज के लिए पेमेंट नहीं हुआ, जब उसके बाद हमने सेकंड बार ट्राई किया तो उसमें हमें कभी 8,000 या कभी 7,000 फीस बता रहा था। अब बताइए, कुछ पेरेंट्स होंगे जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं, इतना लगता नहीं है। एक बात लक्ष्मी, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आपका जो नंबर आया है, जो मार्किंग हुई है आपके आंसर शीट की, उसमें आपको कम नंबर आ गए हैं? कोई सवाल सही लिख कर आई थी, उसके बावजूद उसमें गलत मार्किंग की गई है? हुआ क्या है आपके साथ? सर बहुत कम मार्क्स मिले। पहली बात तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में उन्होंने हमें सेम मार्क्स दिए हैं, मतलब 100 में 57 तीनों पे आए, जबकि मुझे फिजिक्स में अपनी 75 प्लस एक्सपेक्टेशन थी और बायो में मुझे अपना 85 था, तो फिर भी उन्होंने 100 में सिर्फ 57 मार्क्स दिए। तो आप रिवैल्यूएशन के लिए नहीं अप्लाई कर पा रही हैं लक्ष्मी? नहीं हो रहा है मैम। अच्छा, ये एक बड़ी दिक्कत है श्वेता की। ये दिक्कत बहुत आ रही है ये विद्या। बिल्कुल कि भाई आपने सिस्टम क्या बनाया, सिस्टम को ऐसा कर दिया कि ज्यादा आंकड़े सामने ना आ पाए, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब ये तो आप मतलब पहले तो लापरवाही कर रहे थे, अब आप लोग छल कर रहे हैं। आप लोग मतलब छात्रों के साथ छल कर रहे हैं। ये क्या बोर्ड है, ये क्या सिस्टम ज्यादा है कि सिस्टम ही क्रैश हो जा रहा है? ये भी एक हो सकती है। सिद्धि रानी छात्रा लातेहार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिद्धि, आपकी क्या परेशानी है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है?
जी सर, जैसा कि अभी लक्ष्मी ने बताया ना हमें कि 8,000 दिखा रहा था उनको री इवैल्यूएशन के लिए जब उन्होंने अप्लाई करा। उस दिन सर पता है आपको क्या हुआ था, वेबसाइट ही इनकी हैक हो गई थी। वेबसाइट तो ये ऐसी इनकी वेबसाइट है सर, मतलब ये डिजिटल चेकिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं इनकी वेबसाइट इनसे ढंग से इनकी वेबसाइट नहीं बन पा रही है। इससे अच्छी वेबसाइट तो हम बच्चों ने बना दी है प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आपसे ही शायद कुछ वो सीख पाए। ये देखिए कि मतलब आप बच्चे कह रहे हैं कि भाई तुमसे बढ़िया काम तो हम कर ले रहे हैं, बोर्ड में हमको ले रहे हो। लेकिन सीधी ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्या आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में आपके 90 नंबर आने चाहिए थे, 50 रह गए हैं? आपने रिवोल्यूशन दोबारा से पेपर चेक करने के लिए आपने ट्राई किया, वो नहीं हो पाया, क्या समस्या क्या हुई? सर मेरे बायोलॉजी के पेपर में मैं अभी भी बहुत श्योर हूँ, वैसे तो मैंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी करा हुआ है, उसमें भी मुझे बहुत परेशानी आई है। मैं अभी भी बहुत श्योर हूँ कि अगर अभी मेरी कॉपी मुझे मिलती है तो मेरे जो मार्क्स है अभी भी 90s के अराउंड ही आने वाले हैं। मैंने अपने मार्क्स बकायदा कैलकुलेट करे थे प्रॉपर। अभी कितने मार्क्स आए सिद्धि? अभी कितने मार्क्स आए आपके बायोलॉजी? मैम अभी मेरे 79 मार्क्स है एग्जैक्ट बायोलॉजी में मेरे। बहुत कम है। ठीक है, भावना किशोर के पास एक छात्र मुझे लगता है और अभिभावक भी आसपास, क्योंकि वहां सीबीएसई बिल्डिंग के पास लगातार पहुंच रहे हैं। भावना जरा बात कीजिए आपके साथ जो हैं। बिल्कुल श्वेता, वही प्रॉब्लम लेके बच्चे आ रहे हैं कि कॉपीज आप उसके लिए पोर्टल पे जरूर अप्लाई कर रहे हैं, कॉपीज ही नहीं आई है तो रीचेकिंग के लिए बच्चे अप्लाई कैसे करेंगे? आज लास्ट डेट है सारी आंसर शीट्स आने की, और ऐसे में ये देखिए ये छात्र हमें मिले हैं, डीपीएस आर के पुरम से हैं, और इन्होंने अपने 5 सब्जेक्ट्स कॉपी, क्या है पूरी कहानी आप बताइए क्या हुआ है? हमने अपने 5 सब्जेक्ट्स की कॉपी बनाई, मेरे मार्क्स जितने एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत ही कम आए। आज वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन शुरू हो रही हैं और मेरे पास 4 ही कॉपीज हैं, 5वीं कॉपी आई नहीं, और सीबीएसई के पोर्टल पे दिखा रहा है कि टास्क कंप्लीट हो चुका है, 5 कॉपीज आ चुकी हैं, पर उसमें दिख ही नहीं रहा, ब्लैंक आ रहा है। कल रात को 5 कॉपीज गायब हो गई, तो मैं सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसे हुआ। आज सुबह फिर से कॉपीज तो वापस आ गई, पर 4 ही हैं इंग्लिश की, फिर से नहीं है। इंग्लिश में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपके टोटल कितने मार्क्स आए थे? इंग्लिश में स्कूल लाइफ में मेरे थ्रू आउट 100s में आए और प्री बोर्ड्स में भी आए, पर इसमें भी मैं 100 ही एक्सपेक्ट कर रहा था और आए मेरे 87। देखिए श्वेता, ये टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ में ये टॉपर रहे, 100/100 मार्क्स इनके आए हैं। डीपीएस के छात्र हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि इनके पहली मर्तबा 12th के रिजल्ट्स आते हैं, ओएसएम प्रक्रिया से होता है टेस्ट, और इनके 85 मार्क्स आते हैं। 87 इससे अंदाजा लगाइए। अभी छात्र परेशान है, यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या शिकायत करेंगे आप यहाँ पे? सीबीएसई वालों से कहेंगे आप ये रिवोल्यूशन के हम आगे की शिकायत कर पाए। रिवोल्यूशन के लिए क्या इन्होंने कोशिश की है और क्या वेबसाइट काम कर रहा है? बिल्कुल कोशिश की है, लेकिन वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। 5 के लिए अप्लाई किया था, 5 सब्जेक्ट्स 4 आते हैं, और जिसपे प्रॉब्लम है इंग्लिश के पेपर्स वो आए ही नहीं है। अच्छा भावना, एक चीज और बताइए, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 8,000 रुपए उन्हें दिख रहा है उस पे, 8,000 रुपए उस पे दिख रहा है, कितना फीस होता है उसका वैसे इवैल्यूएशन का पर आंसर शीट? अगर बात की जाए तो पहले 700 रुपए था, इसको कम करके 100 रुपीज कर दिया गया था। आपने 100 रुपीज पर कॉपी के हिसाब से, तो ये 8,000-7,000 क्यों दिख रहा है? पेपर होते थे पर सब्जेक्ट वो 700 रुपए थे। हाँ जी, फिर उन्होंने 100 कर दिया था, तो 5 कॉपीज के 500। मैं आपको बताती हूँ, कई बार बच्चों के पेमेंट जो प्रक्रिया में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थी, बच्चे कई बार पेमेंट कर चुके थे, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अलग से कई बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की कि बार बार पेमेंट होने के बावजूद भी क्यों नहीं ये प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है और बच्चों के पैसे तुरंत वापस क्यों नहीं आ रहे। इसको लेकर एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, इनके अधिकारियों के साथ बैठक हुई है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, बच्चों ने हजारों रुपए इस पूरे प्रोसेस में खर्च किए। आपको भी ऐसा लगता है कई बार पेमेंट होने की जो प्रक्रिया उससे प्रॉब्लम हुई है? हाँ जी, हमारी 10-15 बार पेमेंट क्रिएट हुआ, तब जाके फाइनली। देखिए एक बात ये भी है भावना, एक बात ये भी है, मैं रोक रहा हूँ आपको, कि बच्चों को देखिए कि वो चाह रहे हैं कि 2 के बदले 4 बार पैसा ले लो भाई, 4 बार पेमेंट करवा लो, लेकिन आंसर शीट हमको दिखा दो, क्योंकि हमको खुद पर भरोसा है, हमको तुम पर भरोसा नहीं है, और किसी बोर्ड पर जिसके लिए बच्चे तैयारी करके पेपर दे रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। तो आप सोचिए ये किसी बोर्ड के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है और कितना बड़ा सवाल या निशान है। और एक के बाद एक ऐसा हो रहा है विद्या, से पहले हमने देखा कि नीट यूजी की परीक्षा में भी पेपर लीक हो जाता है। मतलब बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, ना सिर्फ बच्चे, उनके पेरेंट्स भी दिन रात मेहनत करते हैं। मैं तो कह रहा था कि देखिए अभी हमारी एंकर है श्वेता जी यहां पर दिन में आती हैं, अपना काम करते हैं, शाम को जाकर बच्चे को पढ़ाती हैं, मतलब डबल मेहनत कर रही है ना भाई, क्योंकि इनके बच्चा जो है
अच्छे नंबर से पास हो सके। ऐसे ही सारी लेकिन अब माता अब और तो पिता, ऐसे लगता है कि आगे क्या होगा, हाँ, बच्चों को इंसान क्या सारे पढ़ाए। माता पिता ऐसे है ना श्वेता, बिल्कुल। कि वो सोचते हैं कि भाई दिन में हम लोग अपना अगर कोई वर्किंग है तो दिन में काम करेंगे, लेकिन शाम को बच्चे के लिए स्पेशली वक्त निकालेंगे ताकि उनके परफॉर्मेंस में और उनका जो मार्क्स आएगा, उनकी जो परीक्षा होगी उसमें वो शानदार कर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। बच्चों को कोई क्या बोलेगा जब आपका सिस्टम ही दुरुस्त नहीं है। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया थोड़ी देर पहले एक पेरेंट्स से भी बात कर रही थी जो चक्कर लगा रहे हैं इस भीषण गर्मी में। प्रिया, आप भावना तो लगातार बाहर मौजूद ही हैं, लेकिन वो अभिभावक भी परेशान है इस भीषण गर्मी में, जो चप्पलें घिस रहे हैं वहां पहुंचने के लिए और कह रहे हैं कि भाई री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं हो रहा, जाएं तो कहां जाएं। कोई भी बात क्लियर करने को तैयार नहीं है। सीबीएसई भी नहीं बता पा रहा कि री इवैल्यूएशन की जो साइट है वो काम क्यों नहीं कर रही है। प्रिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जिस बात का जिक्र भी विद्या और आप कर रहे थे कि परीक्षा सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं होती जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहा है, जो अपेयर कर रहा है, परीक्षा माँ बाप के लिए भी होती है। और अब ऐसा लग रहा है कि मानो सीबीएसई भी कोई इम्तिहान इन पेरेंट्स का एक बार फिर से ले रहा हो। हमारे साथ ऐसी एक महिला मौजूद है। मैम, क्या समस्या है आपकी? हमने अपने बच्चे का 12th क्लास का साइकोलॉजी का पेपर रीवैल्यूएशन किट दिया है, जिसमें 3 बार हमारी फीस सबमिट हो गई, हमें अभी तक फोटोकॉपी नहीं आई है। और इतने चक्कर हम सीबीएसई के लगा चुके हैं, वो हमें हर समय 2 दिन का टाइम देते हैं। आज भी मैं सीबीएसई ऑफिस के बाहर ही हूँ और आज भी उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दे दिया कि 2 दिन के बाद प्रोसेस हो जाएगी, आप देख लेना। लेकिन 2 दिन के बाद तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर कल का ऑफ है, आप लोगों का ऑफ है, हमारा ऑफ नहीं है और नहीं होता आपको, तो हम फर्दर कुछ प्रोसेस का कुछ रिजोल्यूशन निकालेंगे इसका। मतलब आप एक बार आई थी, अब दोबारा आई है, फिर मैं थर्ड टाइम आ रही हूँ। थर्ड टाइम मेरी सिस्टर और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। थर्ड टाइम हमें ये कहा के भेजा जाता है कि 2 दिन वेट कर लो, 2 दिन वेट कर लो। अच्छा, जब आप वेबसाइट पे पैसे आपने सब कुछ पे कर दिए? मैंने 3 टाइम्स कट चुके हैं, 100 रुपीज 3 टाइम्स। एक ही पेपर के लिए? एक ही एग्जाम के लिए 3 बार पैसे कट चुके हैं और अभी तक कोई रिफंड नहीं है। आंसर शीट नहीं आई अभी तक? आंसर शीट तो दूर की बात है, फोटोकॉपी तक नहीं आई है, जिसका रिवैल्यूएशन परसों लास्ट डेट है। कितने मार्क्स मिले बच्चे को? ओनली 11 मार्क्स इन थ्योरी। सिर्फ 11 मार्क्स? उम्मीद कितनी थी? उम्मीद तो उनको बहुत अच्छी थी कि मेरे 40s या 50s में थ्योरी में आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए हैं। अंदर आप गए तो अंदर क्या कहा आपको? अंदर उन्होंने मुझे बोला कि आपने मेल कर रखा है तो मेल कर दो, मेल नहीं कर रखा तो आप मेल कर दो, मेल का जो रिप्लाई आएगा उसको फर्दर आपको बता दिया जाएगा। कोई काउंटर बनाया गया है जहां पर लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, उनकी शिकायत सुनी जा सके, उनकी शिकायत का समाधान हो सके, कि सब कुछ अब पहले भी ऑनलाइन चल रहा था, पेपर भी ऑनलाइन चेक हुआ और अब पेपर का अगर आप चाह रहे कि दोबारा चेक हो जाए तो वो भी ऑनलाइन करा लीजिए, शिकायत भी ऑनलाइन करा लीजिए। बाकी सब लोग जो वहां बैठे हुए हैं मूर्ति बनकर बैठे हुए क्या ऑफिस में, दफ्तर में? यही सवाल है विद्या। और देखिए, ये बता रही है, ये झंडे वालान से आती है। एक तो भीषण गर्मी है, 3 बार ये आ चुकी है और इन्हें कहा जा रहा है कि आप फिर से आई है। 3 टाइम्स में आ चुकी हूँ और मुझे फिर 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन के बाद दोबारा आना है, नहीं होता तो या मेल कर देना, हम जो भी होगा आपको 2 दिन बाद। सब कुछ ऑनलाइन, यहाँ पे लोग कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे हैं 2 दिन वेट कर लो, 2 दिन वेट कर लो। ऐसा उन्होंने 3 टाइम्स मुझे बोला है कि 2 दिन वेट कर लो। मतलब लोग अपना आगे का करियर डिसाइड करें, बच्चे आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, आगे एडमिशन कहाँ लेना है उस पर सोचे, कि यहाँ चक्कर पर चक्कर काटे कि भाई 2 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए। लक्ष्मी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फतेहपुर से। लक्ष्मी, आप बता रही थी कि इवैल्यूएशन में दिक्कत आ रही है, उसकी साइट काम नहीं कर रही है। बाकी जो आपके साथ और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, ज्यादातर बच्चों की जो परेशानी है वो यही है कि रीवैल्यूएशन वो करवा ही नहीं पा रहे हैं। रीवैल्यूएशन से पहले भी होता रहा है, पिछले सालों तक भी हुआ है, लेकिन इतनी दिक्कत कभी किसी को नहीं आई। लक्ष्मी, जरा बताइए आपके साथ एग्जैक्टली और क्या हुआ है, किस किस सब्जेक्ट में दिक्कत आई? अभी स्कैन कॉपी ही नहीं मिली हुई है। हमारी स्कैन कॉपी अभी हमें मिली ही नहीं है, तो आगे हम प्रोसेस कैसे करेंगे? अब लीजिए। किस किस सब्जेक्ट में दिक्कत है लक्ष्मी? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो और हिंदी में। अब बताइए। 4 सब्जेक्ट में दिक्कत ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना? और कौन सी बता रही हैं आप? और हिंदी पे। हिंदी में। अभी आप अगर मतलब जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जो होते हैं ना, उनको जोड़कर उनका जो कट ऑफ आता है वो 4 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसी को जोड़कर आता है। अब इन बच्चों को देखिए, इनको जरा दिखाइए, स्क्रीन पर रखिए भाई इन बच्चों को। इन बच्चों को आप देखिए, इनके चेहरों को देखिए। पहले तो इन्होंने मेहनत की पूरे साल और इन्होंने सोचा कि हम ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया नंबर आएगा, बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज और बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। लेकिन अब हालत क्या है? लक्ष्मी को देखिए, स्मिता को देखिए। ऐसे बच्चे, ये तो 1-2 एग्जाम्पल हैं। और वेबसाइट बंद कर दिया इन्होंने ऑनलाइन, जहां पर जाकर शिकायत की जा सकती है।
उसको बंद कर दिया और क्या ये क्रैश हो गया क्या? तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है सीबीएसई बोर्ड? इसका जवाब देना चाहिए। कोई ऐसा काउंटर नहीं बना हुआ है, कोई ऐसा सेंटर नहीं बना हुआ है जहां के बच्चे जा पा रहे। स्मिता तो हमारे साथ जो जुड़ी हुई है वो वैसी जगह पर है जिसे एजुकेशन का एपी सेंटर कहा जाता है। स्मिता, इससे पहले जब नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था वहां कोटा में तो इसी तरह से हड़कंप मचा हुआ था। आप क्योंकि वहीं पर रहती हैं, आपने देखा होगा। अब एक बार फिर से सीबीएसई पर सवाल उठ रहे हैं। आप जैसे छात्र छात्राओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्मिता, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो जब मैंने उसके लिए कॉपीज के लिए फोटो कॉपीज के लिए अप्लाई करा तो अप्लाई नहीं हो रही है, साइट क्रैश कर रही है। बहुत बार मैंने बहुत बार ट्राई करा, फोटो कॉपीज के लिए भी सीबीएसई पे कंप्लेंट डालने की कोशिश करी, वो भी साइट नहीं चल रही है सीबीएसई की। तो और ये सब है, और ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से बहुत कम नंबर आए हैं, सबके ही आए हैं। जिनको 90 एक्सपेक्टेशंस थी उनके 70-75 तक ही रह गए। स्मिता, एक चीज बताइए, आपके कुछ दोस्त यार ऐसे भी हैं, मित्र ऐसे भी हैं जो 50% वाले थे और उनके 90% आ गए हो? जी सर थे, बहुत सारे हैं। अच्छा, मतलब ना सिर्फ कम नंबर घटे हैं, बहुत लोगों को नंबर बढ़ भी गए, बढ़ने गए। गड़बड़ बोलिए इसको। ईमानदार बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। मतलब आप सोचिए कि जो 50% वाला बच्चा है उसके 90% आ गए होंगे, और तो ये कैसे हुआ होगा? इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ मार्किंग गलत हुई है, अपलोडिंग भी गलत हुई है। बिल्कुल। तो एक चीज बताइए क्या नाम है स्मिता, एक चीज बताइए, इससे पहले जब आपने 10th किया होगा, बाकी क्लासेस में आप थी, तब भी कभी आपको लगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो गड़बड़ हैं? तब भी आप लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो करने की कभी कोशिश की जब ऑनलाइन वाला ही सिस्टम नहीं था? नहीं सर, तब सही थे नंबर। इस बार 10th में कितने % आए थे आपके स्मिता? सर 80 तक आए थे, 80 तक। 80 आए थे। अच्छा, इस बार कितना एक्सपेक्ट कर रही थी आप? सर 87, 88 तक, 88% तक। अच्छा, और आए कितने हैं इस बार? आपके कितने % है? 69। काफी कम है। विहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विहान ने अपनी आंसर शीट देखी भी है, और विहान ये बता रहे हैं कि एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी गड़बड़ी है। चलिए, मैं मानती हूं कि हमने डिटेल में कोई आंसर लिखा है, उसमें थोड़ी बहुत कई बार हम देखते हैं मिस्टेक्स होती है जो री इवैल्यूएशन के बाद बढ़ जाती है एक्सप्लेनर्स में, लेकिन एमसीक्यू में दिक्कत होने का सीधा सीधा मतलब है कि टेक्निकल फॉल्ट है। विहान, यस, टेक्निकल फॉल्ट है। एंड जो आंसर शीट्स थी वो जो मुझे मिली वो काफी ब्लर थी, उसमें जो लॉन्ग आंसर्स थे वो भी काफी अच्छे से नहीं दिख रहे थे, शायद इसी वजह से वो अच्छे से चेकिंग नहीं कर पाए उनकी। और ये देखिए, एक स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, विहान जो बात कह रहे हैं ना, जरा दिखाइए स्क्रीन पर फिर से, कि जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को उनकी मार्कशीट मिल गई है और वो मार्कशीट ब्लर दिखाई दे रही है। अब ये शिकायत सबसे बड़ी है, ये देखिए, अब ये शिकायत सबसे बड़ी है कि जो एग्जामिनर इसको चेक कर रहा होगा, वो जब देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि भाई तो ब्लर है, तो क्या करेगा वो? क्या नंबर दे देगा? और ओएसएम में क्या होता है कि जब चेकिंग होती है जब, तो फिर क्या होता है कि अगर कोई बहुत डार्क इंक से लिखा हुआ है उसको तो वो देख लेता है, लेकिन अगर वो ब्लू इंक से है तो उसको नहीं देख पाता। तो पहले बताना चाहिए था ना, उसको नहीं कि देख आप पाता। ब्लू इंक से मत लिखिएगा, ब्लैक इंक से लिखिएगा। जब आप उसको डार्क करते हैं तो उसका भी असर पड़ता है, और वही सबसे बड़ी शिकायत है। इसका मतलब है पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई, क्यों नहीं पहले से ड्राई रन किया गया? इतनी हड़बड़ी क्यों होती है विद्या? मुझे ये समझ नहीं आता। इतने बड़े बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी, सिस्टम को लागू इतने बड़े बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी क्या 5वीं पास हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा है? उनकी जो टेक्निकल टीम है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके क्या लूपहोल्स हो सकते हैं, इससे क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं, और उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा सकता है? मजाक कर रहे थे बच्चों के साथ। सीबीएसई बोर्ड में रिवॉल्यूशन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, और कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, लेकिन बोर्ड की ओर से उन्हें अभी तक स्कैन कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जो बच्चे बता भी रहे हैं। श्वेता, वाराणसी की 12वीं की छात्रा ईशा ने 12वीं में 88% अंक प्राप्त किया जब उनके रिजल्ट आए, लेकिन अंग्रेजी के सब्जेक्ट के लिए उन्होंने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी कोई रिप्लाई उनको मिला भी नहीं है। नीट परीक्षा के बाद अब सीबीएसई बोर्ड के रीवैल्यूएशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या जिस तरीके से एक धांधली की खबर आई है उससे लाखों जो छात्र हैं उनका जो भविष्य है वो इस वक्त अधर में लटका हुआ है, क्योंकि रीवैल्यूएशन के जो रिजल्ट हैं वो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। हमारे साथ बनारस की भी एक छात्रा हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके
इनके साथ क्या परेशानी है, अपना नाम बता दीजिए। इंशा। इनसे ये बताइए कि आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था? जी हाँ, मैंने स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। अभी तक मेरी कॉपी ही नहीं आई, तो रीवैल्यूएशन की तो बात ही फिर नहीं उठती है। क्योंकि मैंने 22 मई को अपनी कॉपी के लिए अप्लाई किया था, इंग्लिश की कॉपी के लिए। उसमें मेरे मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लेस थे। एंड आज 27 में है, 6 डेज हो चुके हैं, बट मुझे कॉपी नहीं मिली। मैं हर रोज़ चेक करती हूँ अपने पोर्टल को कि कहीं मेरे ईमेल पर आया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है कॉपी। अभी तक नहीं आया है। कितने % मार्क्स थे आपके? मेरे 12th में 88.2% आया है। और इसकी वजह से अब क्या आपको परेशानी फेस करनी पड़ रही है? मुझे जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे हमेशा 90+ रहे हैं, स्कूल्स में भी मेरे रिकॉर्ड रहे हैं, अगर आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं। जी। बट ऐसे सडन जो ड्रॉप हो गया मेरे मार्क्स में 88% पे आ गए हैं, तो मुझे एक लगा कि मेरे मेहनत के हिसाब से कम आया नंबर। सो इस वजह से बस मैंने अप्लाई किया था। एंड मुझे ऐसा नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि और बच्चों को देखकर मैं अपने मार्क्स बढ़वाना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेन बात यह है कि बच्चा अगर मेहनत किया है तो उसको उतना मिलना चाहिए, जितना उसका रिजल्ट पे उतना मतलब आना चाहिए। लेकिन ये तो या तो उनकी गलती है या तो फिर टीचर्स जो फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे OSM कॉपी। क्या आपको लगता है कि CBSE बोर्ड में ये इस तरीके की जो बच्चों की संख्या लाखों में बताई जा रही है, और क्या जो CBSE बोर्ड का जो सर्वर है, क्या उसके लिए ये तैयार नहीं था? क्या ये अचानक समस्या आ गई? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सडन जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि अब से OSM की चेकिंग होगी, और उतनी प्रैक्टिस भी नहीं दी टीचर्स को। टीचर्स खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कॉपी चेक करते करते, क्योंकि कि मामूली बात तो नहीं है एक हमेशा से कोई टीचर मैनुअल चेकिंग किया है और एक बैग उसको स्क्रीन दे दिया जाए, तो उसके लिए तो एक प्रॉब्लमेटिक बात होगी ही। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सिस्टम की थोड़ी गलती है। सिस्टम की गलती है, उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आपको किस तरीके से अब आगे फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनका रिवैल्यूएशन अभी हुआ ही नहीं है। अब जैसे कि मैं तो PCB स्ट्रीम की हूँ, मैंने नीट का भी फॉर्म भरा था, एंड वो भी लीक हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। वो एक अलग प्रॉब्लम बन गई है बच्चों के लिए। बहुत से बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE की तैयारी किए थे, उनका 75% भी क्रॉस नहीं हुआ है, उनके लिए अलग प्रॉब्लम बन गई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एक ड्रॉबैक हो गया है एजुकेशन सिस्टम का, जिसको देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ तो नहीं होना चाहिए। एंड बिल्कुल बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हमारे फादर भी हैं के, जैसा कि बच्ची का कहना भी है कि काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका रिवैल्यूएशन अभी हुआ ही नहीं है, और इसकी वजह से जो उनका कहीं दूसरी जगह पे एडमिशन लेने का जो सपना है वो थोड़ा सा अधर में लटका हुआ है। क्या कहेंगे, कहाँ पे गलती हो रही है और उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाना चाहिए? सर तो देखिए, हम लोग तो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, हम लोग को जो काम है वो करते हैं। बाकी जो कोई चीज़ है वो सिस्टम का है। अब सिस्टम क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा वो तो सिस्टम बताएगा। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है इस वक्त की। वाराणसी के शिक्षाविद और संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के चेयरपर्सन राहुल सिंह ने बयान दिया है, CBSE की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। गजब बात कर रहे हैं। तो मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन जिस मंशा करनी पर सवाल है, जिस मंशा के साथ इस सिस्टम को आनन फानन में लागू किया गया, करनी पर सवाल है ना। सवाल है। लाखों कॉपियां स्कैन करना एक चैलेंज बता रहे हैं, तो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उसको क्या बताएंगे? आने वाले दिनों में परेशानी हालांकि खत्म होने की कहीं उम्मीद ऐसा तो नहीं लग रहा है श्वेता कि हमने अगर सवाल उठा दिया CBSE पर तो CBSE हमारी मान्यता रद्द कर। और बहुत अच्छा स्कूल है, अगर बताऊं मैं, वाराणसी का अतुलानंद स्कूल जो है कॉन्वेंट स्कूल, एक अच्छा माना जाने वाला स्कूल है। बड़ी संख्या में बच्चे वहां का जो ये चेयरमैन है ये कह रहे हैं कि सवाल नहीं उठाना चाहिए। मतलब इनको तो कम से कम ये चेयरमैन साहब को तो स्कूल से बाहर कर देना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, मालिक साहब को बाहर कर देना चाहिए कि भैया हटिए, छोड़िए, आप इसके लायक नहीं है, ये स्कूल कोई और चलाए। क्यों? क्योंकि आप बच्चे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बच्चे दिखा रहे हैं कि देखिए कि क्या हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि उनकी मंशा पर सवाल मत उठाइए। सुनते हैं, इनके स्कूल में कौन बच्चा जाकर पढ़ना चाहेगा? नीट परीक्षा के बाद अब CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि छात्रों की ओर से रीवैल्यूएशन को लेकर जो अप्लाई किया गया था उस पर अभी कोई ठोस जवाब नहीं मिल पा रहा है, और इसी की वजह से जो छात्र हैं वो परेशान हैं। सवाल इस बात का है कि परेशानी कहाँ से हो रही है, इसकी वजह से छात्रों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के चेयरपर्सन और
प्रख्यात शिक्षाविद हैं राहुल सिंह जी। सर, जिस तरीके से ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है, क्योंकि पहले दिल्ली के एक छात्र वेदांत की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी जो रीवैल्यूएशन में जो स्कैन कॉपी आई थी उसमें अलग अलग चीजें आई थी, और अब बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि रीवैल्यूएशन यानी स्कैन कॉपी जो मांगी जा रही है उसको लेकर सीबीएसई की ओर से कोई ठोस जवाब ही नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। इस पूरी परेशानी को, कंट्रोवर्सी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आशुतोष जी, पहले तो मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा। सीबीएसई ने एक नवाचार किया है, नया कदम उठाया है, और इस नए कदम से जैसे स्कैन कॉपीज टीचर्स को मिली चेक करने के लिए, हर चीज़ की जब पहली बार कोई चीज़ होती है तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों सामने आती हैं। तो इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, एक दो कमियाँ हो सकती हैं। चूँकि डेटा बड़ा है, 12 लाख बच्चों ने रीवैल्यूएशन अप्लाई किया है, 4 लाख से अधिक बच्चों ने स्कैन कॉपी मांगी है, जिसमें 9 लाख बच्चों का डिजिटली डेटा प्रोवाइड कर दिया गया सीबीएसई द्वारा। पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात ये लोग काम कर रहे हैं। सीबीएसई से अच्छी लॉजिस्टिक किसी भी अन्य बोर्ड की या किसी भी अन्य सरकारी विभाग की नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो मैं सीबीएसई को ये कहूँगा कि इस नवाचार में, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ जो आम जनमानस को समझ में आए। जब फास्ट टैग शुरू हुआ था तो कई बार वो नहीं खुलता था बैरियर, तो लोग झल्लाते थे, परेशान होते थे। अब धीरे धीरे टेक्निकली साउंड होते होते आज के समय ये है कि आप जैसे आपकी गाड़ी वहाँ पहुँचती है, बैरियर उठ जाता है, आप तुरंत निकल जाते हैं। अगर हम पहले ही पैर खींच लेते वापस, तो आपको याद होगा टोल प्लाजा पे होने वाली झगड़े और मर्डर बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया, हर आदमी टोल दे के ही जा रहा है। इसी तरह सीबीएसई ने एक नवाचार किया था कि स्कैन कॉपी टीचर्स को मिले। उसके जो लाभ हैं मैं उस पर आपका प्रकाश डालना चाहूँगा आपके माध्यम से। पहला लाभ तो ये है कि कॉपी ट्रांसपोर्ट होती थी, ट्रक से इवैल्यूएशन सेंटर पे जाती थी। किस स्कूल की कॉपी कहाँ जा रही ये पता नहीं होता था, लेकिन जाती थी, और उसमें रिस्क होता था। अगर कहीं ट्रक पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो हजारों बच्चों का भविष्य उस ट्रक में होता था। लेकिन बहुत सेफ ढंग से सीबीएसई कॉपी पहुंचाता था। रात को चोरी चोरी आती थी, किस स्कूल में जा रही है किसी को पता न चले। 12 बजे 1 बजे रात को हमारे प्रिंसिपल टीचर्स कॉपी रिसीव करते थे। एक तो